Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning the solved examples related to practice set 2.1 of lesson 2 Pythagoras theorem of standard 10th geometry. अब देखो, इससे पहले वीडियो में हम 4 थ्योरम्स और देख चुके हैं, बराबर है। वो थे थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, देन थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन सभी थ्योरम्स का एप्लीकेशन सॉल्व्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेट 2.1 में तो है ही, पर इसी के साथ और दो प्रॉपर्टीज हैं, ओके, जो हम एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज जो है हम स्टैंडर्ड 9th में प्रूफ कर चुके हैं, एक बार वो रिवाइज करना है, उनका भी एप्लीकेशन है हमें। वो प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 ट्रायंगल, ओके। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हम स्टैंडर्ड 9th में प्रूफ कर चुके हैं। अब देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट ये है प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल का कि इफ अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बात राइट एंगल ट्रायंगल की ही हो रही है, ओके, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री रहेगा और जो दो एंगल बच जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अक्यूट ही रहने वाले हैं, ओके। सो वो अक्यूट एंगल्स का मेजरमेंट क्या है? द अक्यूट एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, जो 30 डिग्री का एंगल रहेगा उसकी जो अपोजिट साइड है, जैसे 30 डिग्री का एंगल है, इसकी अपोजिट साइड है AB, दैट विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC है, मतलब अगर इस फिगर में आप देखो तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B 90 है, एंगल A 60 है, एंगल C 30 है। 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है AB, तो AB विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, ओके, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। मतलब साइड अपोजिट टू 60 इज BC, तो BC इज √3/2 हाइपोटेन्यूज AC। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। इससे रिलेटेड सम्स हमें देखना है। The next property is property of 45 45 90 triangle. It states if acute angles of a right angle triangle, again right angle triangle है, और उसके जो दो acute angles है they are 45 degree and 45 degree, मतलब ये एक प्रकार का isosceles right angle triangle है, okay। So जो दो acute angles है they are 45 degree and 45 degree, then each of the perpendicular sides, each of the perpendicular sides मतलब ये 45 डिग्री के सामने वाली साइड ही आएगी वो, okay, AB and BC both are 1/√2 times the hypotenuse। देखो सिंपल इलस्ट्रेशन है इसका। In triangle ABC, angle B is 90, angle A and angle C both are 45, then AB equal to BC and both are 1/√2 times the hypotenuse AC, okay। First order example देखो। In triangle ABC, angle B is 90 और angle A 30, सॉरी ये नहीं दिया है। Angle B 90 और angle A 30 है। AC which is the hypotenuse, obviously side opposite to 90 degrees hypotenuse, वो 14 है। फाइंड करना है AB और BC। अब देखो, in triangle ABC, angle B is 90, angle A is 30. This is given. Therefore, the remaining angle C will be 60 degree. Remaining angle of the triangle, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम्स क्या होता है 180 डिग्री। अब 180 में से एक एंगल 90 और एक 30 है, तो जो एंगल बच गया वो कितना आएगा 60 डिग्री। सो एंगल सी 60 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज 30 60 90 ट्रायंगल। अब ये 30 60 90 ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी यूज करो 30 60 90 ट्रायंगल की। क्या है वो प्रॉपर्टी? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री व्हिच इज एक्चुअली BC, ओके। देयरफॉर BC इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, बराबर है। रीजन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। और AC का वैल्यू है 14, तो हाफ ऑफ 14 कितना होगा? So BC is 7 units. Okay? और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? AB साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। AB is √3/2 AC साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। AC is 14, this is given, ये 2 1 2 7 14,
So AB here is 7√3 units. Okay. Second solved example देखो. In triangle ABC, segment AD is perpendicular to segment BC. Okay. ये एंगल है 90 डिग्री नहीं दिया है उन्होंने बस बोला है कि सेगमेंट AD is perpendicular to segment BC. एंगल C is 45 डिग्री. BD 5 है और AC 8√2 है. फाइंड करना है AD एंड BC. अब BC कैसे मिलेगा हमें? BD प्लस DC बराबर है. तो इन शॉर्ट हमें AD फाइंड करना है और BC के लिए DC फाइंड करना पड़ेगा. अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है ADC, इसमें एक एंगल 90 एक 45 है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग एंगल क्या रहेगा? 45 डिग्री. तो ये हो जाएगा 45 45 90 ट्राइंगल. अब देखो इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC पूरा लिखना, सिर्फ एंगल D मत लिख देना क्योंकि D पॉइंट से 3 एंगल निकल रहे हैं, ADC ADB और BDC, इसलिए पूरा ADC लिखना पड़ेगा. एंगल ADC is 90 डिग्री, एंगल C is 45. ये सिर्फ एंगल C लिखा तो चलेगा क्योंकि जो C पॉइंट है उसपे से एक ही एंगल निकल रहा है C वर्टेक्स से. दिस इज गिवन. देयरफॉर एंगल DAC is 45 डिग्री. ये एंगल भी कितना रहेगा फिर? 45. रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल. Remaining angle of the triangle. Therefore, triangle ADC is 45, 45, 90 triangle. And therefore, AD equal to DC. दोनों equal रहेंगे. Okay? And both will be 1/√2 times the hypotenuse AC. Reason sides opposite to 45 degree angle. Sides अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल. ओके. और AC का वैल्यू क्या है? AC दिया है हमें 8√2. √2 कैंसिल, 8 1 जा 8. तो देयरफॉर AD इक्वल टू DC, बोथ आर 8 यूनिट्स. तो AD तो मिल गया और साथ में DC भी मिल गया. ओके. DC मिल गया. BC क्या रहेगा? BC is BD प्लस DC और BD कितना है? 5 और DC अभी आपने निकाला यहाँ पे 8. 8 प्लस 5 13. सो BC का भी वैल्यू क्या आ गया? 13 यूनिट्स. ओके. सॉल्व एग्जांपल 3 देखो आप. इन ट्राइंगल PQR, एंगल PQR इज 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका जो राइट एंगल है उसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज पे. सेगमेंट QN इज परपेंडिकुलर टू PR. अब देखो जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा और उसके राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ की रहेगी, तब आप दो चीजें कर सकते हो. एक तो सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज या फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अब देखो यहां पर आपको PN दिया है 9 और NR दिया है 16, QN पूछा है, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे. अब देखो लिखना कैसे है. इन ट्राइंगल PQR, angle PQR is 90 degree और segment QN is perpendicular to segment PR. This is given. Therefore, by theorem of geometric mean, क्या रहता है वो थ्योरम? ये जो परपेंडिकुलर है जो हम हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ करते हैं, that is geometric mean of, मतलब QN is under root of PN into NR. This perpendicular is geometric mean of the parts of the in which the hypotenuse is divided, of those two parts. मतलब QN is under root of PN into NR. Okay? अब PN कितना है? 9 और NR 16. अब 69 का होता है 144 और 144 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 12. So QN is 12 units. Okay. Fourth solved example देखो. In triangle PQR, angle PQR is 90 degree and segment QS is perpendicular to segment PR. मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो ऐसी केस में हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर सकते हैं एंड थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं. बराबर. अब यहां पर
PS दिया है हमें 10, SR इज 8, मतलब ऑब्वियसली पूरा PR विल बी 18 और पूछा है ये XYZ का वैल्यू। सो अब क्या करना है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से तो आसानी से आंसर आता है। पर यहां पर अगर आप देखोगे ये जो बड़ा ट्रायंगल है PQR, इसमें हमें एक ही साइड की लेंथ पता है PR, बाकी दो साइड्स की लेंथ नहीं पता है। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें दो साइड्स की लेंथ पता होना चाहिए। ओके, या फिर अब सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर दो साइड्स की लेंथ दी रही तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरे साइड का लेंथ कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एक साइड का लेंथ आपको दिया है, फॉर एग्जांपल ये 10 दिया है आपको, बराबर है, और AB और BC के बीच में रिलेशन दे दिया है आपको, जैसे कि बोल देंगे कि AB इज 3/2 टाइम्स BC, ऐसा बोल देंगे, बराबर है ना। AB का वैल्यू दिया है ना BC का वैल्यू दिया है, लेकिन AB और BC के बीच में रिलेशन दे दिया है, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे कि भैया कंसीडर कर लो BC इज x, तो AB क्या आएगा 3/2x, मतलब ये 3/2x और ये आपका x, तब भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए कम से कम एक साइड का लेंथ दिया रहना चाहिए, और अगर एक ही साइड का लेंथ दिया है तो जो दो रिमेनिंग साइड्स है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, या फिर वो इक्वल भी दे सकते हैं कि हाँ ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब वो आइसोसीलियस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा आपका। नहीं तो फिर दो साइड्स का लेंथ तो दिया रहना चाहिए, तो हम तीसरे साइड का लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो गया है, ये PQR अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप देखोगे तो उसमें PR का लेंथ है 80, पर PQ और QR पता नहीं है और ना ही उनके बीच में कोई रिलेशन है, तो हम पाइथागोरस नहीं यूज कर सकते इनिशियली कभी। सेम ये छोटे राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ होगा, PSQ में भी Z और X है, अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, और QSR में भी X और Y अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इनिशियली हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं इस सम में। ओके, इनिशियली वर्ड यूज कर रहा हूं। सो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के वर्टेक्स है, हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो सिंपल जो पिछले सम में यूज किया था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बराबर है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है उनका वैल्यू पता है आपको। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करके x का वैल्यू निकालेंगे और उसी से आंसर आएगा। इनिशियली ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पर, ना ही सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर लेते हैं। अब दो पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ले रहे हो आप और किसी साइड की लेंथ निकालना है, तो दो ट्रायंगल में टोटल 6 साइड्स आएगा, 6 में से कम 3 साइड्स पता होना चाहिए, तो हम बाकी के साइड्स निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे हमें दो ही साइड्स की लेंथ पता है, PS इज 10, SR इज 8 और ज्यादा PR इज 18, मतलब वो टोटल 3 ट्रायंगल्स के एक एक साइड की लेंथ हमें पता है, बराबर है। तो हम इनिशियली सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमें थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ही यूज करना होगा। अब देखो इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज 90 डिग्री और segment QS is perpendicular to segment PR. This is given. Therefore, by theorem of geometric mean, QS square is PS into SR. यानी QS is under root of PS into SR. हाँ, अब देखो एक रूल है कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर बनता है तो प्लस माइनस की साइन आती है, मैंने बताया आपको, पर यहाँ पे हम माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम QS का वैल्यू निकाल रहे हैं। QS इज नथिंग बट लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अब QS इज x, PS क्या है 10 और SR इज 8, 8 10 80। अब क्या करो, ये 80 के ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर्स ढूंढो जिसमें से कोई एक फैक्टर, वो जो पेयर रहेगा उसमें से एक फैक्टर किसी का स्क्वायर हो। जैसे 80 आने 2 into 40, ओके, 4 into 20, 5 into 16, 8 into 10। अब देखो ये एक पेयर ऑफ फैक्टर और ये एक पेयर ऑफ फैक्टर है जहां पे परफेक्ट स्क्वायर्स आए हैं। 4 is the perfect square, 4 is the square of 2 and 16 is the square of 4। तो ऑब्वियसली जो बड़ा हमें स्क्वायर मिलता है वो आप लो। सो हम लेंगे 80 यानी 16 into 5 और 16 का स्क्वायर रूट है 4,
और फाइव का रूट 5 आएगा, तो x इज 4 रूट 5 यूनिट्स। ये मिल गया आपको x का वैल्यू, बराबर है। अब देखो जैसे ही आपको x का वैल्यू मिलता है, मैं वो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, आप ऐसा मत करना एग्जाम में ये रब करके 4 रूट 5 मत लिखना वहां पे, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं आपके। तो अब देखो, अब ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको PSQ, इसके दो साइड्स मिल गए तो Z मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। और यही ये एक और जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है QSR, इसमें भी दो साइड्स मिल गए तो तीसरा साइड मिल जाएगा अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में करवाया है। अब अपार्ट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके भी आंसर ला सकते हो। तो मैं आपको सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल के यूज से आंसर कैसे आता है वो बता रहा हूं यहाँ पे। अब देखो जैसे कि आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, देयरफॉर ट्रायंगल PQR, ये बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल QSR। करस्पॉन्डेंस बराबर है सभी, रीजन है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो हमें कोई भी दो ट्रायंगल्स लेना है एक टाइम पे। अब यहाँ पे टोटल हम तीन पेयर्स में ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं ट्रायंगल PQR सिमिलर टू PSQ, मतलब बड़ा ट्रायंगल सिमिलर टू ये छोटा वाला, या फिर वही बड़ा ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ये छोटा ट्रायंगल QSR, या फिर ये दो छोटे ट्रायंगल हम आपस में सिमिलर ले सकते हैं। अब देखो इनिशियली अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो हमको क्या दिख रहा है कि Z इस छोटे ट्रायंगल का हिस्सा है और ये Y इस छोटे ट्रायंगल का हिस्सा है, तो ये दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर ले लेंगे हम लोग। तो देखो अगर वैसा लेते तो क्या होता है, ट्रायंगल PSQ सिमिलर टू ट्रायंगल QSR हम लेंगे, दिस PSQ सिमिलर टू QSR, देयरफॉर PS अपॉन QS इज SQ अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। रीजन CSST। PS क्या है 10, QS 4 रूट 5, SQ यानी QS 4 रूट 5, SR 8 है, PQ Z और QR Y। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये जो थर्ड रेशियो है इसमें दोनों ही अननोन वैल्यू आ गए, तो हम Z और Y का वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि रेशियो इक्वल है तो Z 4 रूट 5, तो फिर वैसा देखा जाए तो Z 10 भी हो सकता है, Y 8 है तो Y 4 रूट 5 भी हो सकता है, बराबर है। और ये रेशियोज गलत है क्या, तो ये रेशियोज भी गलत नहीं है, बराबर इक्वल है। ओके, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज आपको आता है, ये दो रेशियो देखो 10 8 से 80 आएगा और 4 रूट 5 into 4 रूट 5 4 4 जा 16 रूट 5 into रूट 5 5 16 5 जा 80, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे हम Z और Y सेपरेटली क्या है वो नहीं निकाल सकते हैं, बराबर है। सो ये दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर लेके आंसर नहीं आएगा हमारा, तो अब क्या करेंगे हम एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल लेंगे। सो टेकिंग ट्रायंगल PQR is similar to triangle PSQ and therefore PQ upon PS is QR upon SQ is PR upon PQ। CSST। PQ is nothing but Z, PS है 10, QR is Y, SQ is 4 root 5, then again PR, ये पूरा PR will be 18 and PQ is again Z। अब आप यहाँ पे क्या करना, आप ये दो रेशियो नहीं ले सकते हो क्योंकि दो अननोन हो जाएंगे, और यहाँ पे भी दो रेशियो नहीं, ये दो रेशियो नहीं ले सकते हो, दो अननोन हो जाएंगे फिर से। हाँ ये दो रेशियो लो फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन दो बार है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग Z अपॉन 10 is 18 by Z, तो Z स्क्वायर इज 180, तो Z इज अंडर रूट ऑफ 180। अब ये अंडर रूट ऑफ 180 है, ये आएगा 36 इंटू 5, टेबल्स लर्न होना, मेरे टेबल्स लर्न है। ओके, तो Z इज 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6 और ये 5 का रूट 5, तो Z इज 6 रूट 5 यूनिट्स। अब देखो Z का वैल्यू मिल गया, तो ये कोई भी रेशियो ले लो, पर Y वाला रेशियो लेना। अब टेकिंग Z अपॉन 10 इज Y बाय 4 रूट 5, Z का वैल्यू क्या आया है 6 रूट 5, so this will be 6 root 5 by 10 is Y upon 4 root 5
बस ये जो 4√5 है ये वो साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये 10 इज y। अब आप देखो 6 4 24, √5 into √5 5 by 10 is y, so y is equal to 5 1 5 2 10, ये 2 1 2 12, so y is 12 units। ओके, सो देखो आपका ये x, y और z आपको तीनों वैल्यूज मिल गए। ओके, ये सब में हमने बहुत अच्छे से देखा कि पाइथागोरस थ्योरम कब कब यूज कर सकते हैं। कम से कम एक साइड अगर दी रही, एक साइड का लेंथ दिया रहा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है फिर जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए, और नहीं ऐसा तो फिर भाई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, 2 साइड्स का लेंथ दिया रहना चाहिए, तब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और यदि हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे इनिशियली, तो हम क्या कर सकते हैं ये भी हमने देखा। ये थ्योरम में आपको इनिशियल लेवल पे ये सम में आपको इनिशियल लेवल पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करना ही होगा ये x का वैल्यू लाने के लिए, और ये x का वैल्यू आपको मिल गया, उसके बाद आप z और y एक तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल से ला सकते हो, या फिर सेपरेटली दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप ला सकते हो। हमने ये भी देखा कि ये दोनों छोटे जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये सिमिलर लेके हमारा आंसर नहीं आएगा, तो बड़ा ट्रायंगल उसके साथ कोई एक छोटा ट्रायंगल, एक तो PSQ या फिर QSR लेके हमें आंसर लाना है।